नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह सभी के सभी प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो क्या रिज़ल्ट देंगे। इसी वीडियो के साथ हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी कि कोई भी ग्रह किसी और ग्रह के साथ हो तो क्या रिज़ल्ट देता है। आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेसन 81 ज़रूर देखें, जहाँ पे आपको प्री रिक्विजिट्स बताई जाएंगी कि युति के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाने कि केतु जो है ये है क्या। राहु और केतु दोनों एक ही हैं, लेकिन एक सर है और दूसरा उसका धड़ है। यानी केतु के पास अपना सर या अपना दिमाग नहीं है। केतु को मंदिर में अगर हम जाएं तो मंदिर में हम देखते हैं कि झंडा, तो वो भी एक केतु का ही प्रतीक है। यही कारण है कि जब भी हमें किसी को ये बोलना होता है कि वो केतु के लिए दान करो, तो मंदिर में वो दान के लिए झंडा दिया जाता है। इसके अलावा केतु जो है ये डिटैचमेंट का भी कारक है। यानी जिस कुंडली में जहाँ भी बैठेगा उस जगह के प्रति इंसान के अंदर डिटैचमेंट पैदा होगी। इसके अलावा केतु को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए या मोक्ष कारक जो ग्रह है वो केतु ही है। ये ब्रेक, सडनली कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है, करियर ब्रेक हुआ, कुछ और ब्रेक हुआ, सडनली ऐसी चीज़ें ब्रेक होती हैं, उसका भी कारक केतु ही है। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केतु और सूर्य की। देखिए, केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना पक्का दुश्मन मानता है, तो ये तो ग्रहण दोष बनता है क्योंकि ये मित्र नहीं है। ऐसा इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता है तो उसको दिक्कत के बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, क्योंकि केतु जो है वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है फिर भी। ऐसा इंसान हो सकता है कि गवर्नमेंट का ही प्रीचर हो। कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि सरकारी प्रीचर हैं, सरकारी धर्म के नाम पे सरकार की तरफ से सम्मानित हैं या सरकार के तरफ से उनको सैलरी मिल रही है। इन जनरल संतान के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता कॉम्बिनेशन। और अगर ये इंसान धार्मिक रहे, धर्म से जुड़ा रहे, तो फिर ये सारे दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा के साथ हो तो वही बात आ गई कि ये मित्र नहीं है। ये क्योंकि चंद्रमा इमोशंस को दर्शाता है, तो क्योंकि केतु इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा तो पढ़ाई में ऐसे इंसान को दिक्कत आएगी, यानी एजुकेशन हो सकता है उसकी ब्रेक हो जाए। अब केतु अकेला ही अगर पंचम स्थान में बैठा हो तो वैसे ही पढ़ाई पे ब्रेक लगा देता है। और अगर चंद्रमा के साथ हो तो ऐसा इंसान अपनी इमोशंस में बह के ज़्यादा वो नहीं कर पाता पढ़ाई। आगे बढ़ेंगे और इसकी और चीज़ें जानेंगे। परिवार में अगर ऐसे इंसान होता है चंद्रमा केतु का, तो परिवार के लिए वो बहुत कुछ भी करे लेकिन सम्मान उसे कम मिलता है। कभी कभार इंसान के अंदर अपने इतना वो इमोशनल हो जाता है कि वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है। ये हड्डियों की प्रॉब्लम भी दे सकता है। कई लोग देखा गया है कि केमिस्ट भी होते हैं और यूटीआई की प्रॉब्लम भी दे सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। केतु और मंगल। अब मंगल जो है ये तो साहस पराक्रम का ग्रह है और केतु को कहा जाता है कुजवत, यानी मंगल जैसा रिजल्ट देने वाला। अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो ऐसा इंसान साहस पराक्रम उसके अंदर ज़बरदस्त होगा। यानी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ये इच्छा होगी कि मैं अच्छा करूं, कुछ अच्छा योद्धा बनूं, अच्छा फाइटर बनूं। ये सब जो मार्शल आर्ट्स हो गए या वो हो गए, यानी आप कह सकते हैं कि शूरवीर। अगर कोई बुरा प्लेनेट इसे देख रहा हो, जैसे एग्जांपल शनि, जैसे केतु और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई तीसरी, तो ऐसे इंसान होता है कि लड़ाई कोई लग रही है, उसमें ज़बरदस्त युद्ध किया और फिर मारा गया, यानी उसे परमवीर चक्र टाइप जिन लोगों को मिलता है, तो ऐसा भी देखा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुध और केतु की। अब बुध तो है बुद्धि, यानी कोई इंसान जो पढ़ाई करेगा, हमारी स्किन के लिए भी बुध को ही देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा इंसान जो होगा वो पढ़ाई में या उसको स्पीच में दिक्कत आएगी, यानी बोलने में, पढ़ाई में, स्किन में, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो ऐसा इंसान वो चीज़ें छोड़ देता है। लेकिन अगर कहीं धर्म में ऐसा इंसान इंटरेस्टेड रहे तो हो सकता है वो धार्मिक जो राइटिंग्स होती हैं उसकी तरफ भी जाए। अब जैसे किसी ने कामा सूत्रा लिखी होगी, वो एक तरफ तो उसमें काम प्रवृत्ति भी है, लेकिन उसमें ये भी आ जाता है कि उसमें एजुकेशन की भी चीज़ आ गई। तो ये बुध और शुक्र के साथ ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि यानी धर्म के साथ इंसान जुड़ा रहे तो धार्मिक राइटिंग भी कर सकता है।
लेकिन ऐसे इंसान को ना एडवाइस लेने के बाद ही कुछ करना चाहिए, यानी कोई एडवाइस दे उसके बाद ही उसे फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आप कैसा कह सकते हैं कि बुद्ध ने उसकी बुद्धि के ऊपर अच्छा करना था लेकिन केतु ने पर्दा डाला हुआ है। तो अच्छे सलाहकार मिल जाएं तो ऐसा इंसान फिर बढ़िया करेगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केतु और केतु और बृहस्पति की। देखो, केतु बृहस्पति के साथ हो तो इन जनरल अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु का मंगल के साथ और बृहस्पति के साथ यूजली अच्छा रिजल्ट देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। एक तो ज्ञान के कारक हैं और दूसरा मोक्ष के कारक हैं। तो ऐसा इंसान धार्मिक होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर किसी को वो आशीर्वाद दे दे तो वो आशीर्वाद पक्का लग जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों गुरु हैं। तो ऐसे इंसान लेकिन जल्दी आशीर्वाद देते भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन किसी से वो बहुत ज़्यादा खुश हों और मन से दें तो वो पक्का आशीर्वाद लग जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुक्र की। तो जैसा मैंने बताया कि शुक्र जो है ये लस्ट रोमांस के कारक हैं और वो मोक्ष के कारक हैं। तो दोनों डिफरेंट वो हो गए। कई लोग आपने देखा होगा जो थिएटर में काम करते हैं, लेकिन उनके जो भी प्लेज होते हैं, कई लोगों को तो वो बोरिंग लगेंगे, लेकिन वो ऐसे क्लासिकल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं जो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए, या उसमें वो डिटैचमेंट की चीज़ें शो करते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन गुप्त रोग भी दे सकता है। और जैसा मैंने बताया कि ऐसा इंसान गहराई में जाता है, कामा सूत्रा टाइप जो बुक्स हैं, ऐसी चीज़ें लिखना जिसमें शुक्र भी है और केतु के साथ उसके बारे में वो बताना भी चाह रहा है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन गुप्त रोग हो सकते हैं, स्त्री सुख कम मिलेगा। ऐसा इंसान गहराई में जाके सोचेगा, गहराई में जाके बात करेगा। दोस्तों अब आ जाते हैं लास्ट, केतु और शनि। अब केतु और शनि यूजली ये क्रॉनिक इलनेस दे सकते हैं इंसान को। क्रॉनिक इलनेस हो गई जैसे कैंसर वगैरह हो गया, लंबी बीमारी। भूत प्रेत की बाधा भी दे सकते हैं, यानी ऑपरेशन होना, अकाल मृत्यु हो जाना, कमर में दर्द होना, स्पाइनल कॉर्ड में, ये सब भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शनि जो है वो बोरिंग प्लेनेट है और केतु मोक्ष के प्लेनेट है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा तो इंसान हो सकता है सोचे कि मैं सन्यासी ले लेता हूँ। जैसे शनि चंद्रमा एक साथ हों तो वो भी सन्यास का योग बनता है। यहाँ पे इंसान पूजा पाठ भी, यानी धर्म भी करेगा और वो चीज़ें भी करेगा, और कहीं सोचेगा कि मैं यही ले लेता हूँ, मैं मोक्ष ही ले लेता हूँ। अब इन जनरल ऐसा इंसान जो होगा, अगर ये बुरा बोल दे किसी को, श्राप दे दे, वो लग जाएगा, क्योंकि वो शनि और केतु दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए ऐसे इंसान को ये समझाना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप सोच समझ के बोलो, आपका कहा हुआ और बुरा बोला हुआ सत्य हो सकता है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि केतु शनि अच्छी युति नहीं होती, क्योंकि राहु सामने बैठेंगे तो राहु के शनि को देखेंगे तो वो भी खराब करेंगे। लेकिन फिर भी इन सारी युतियों में सूर्य केतु हो, केतु चंद्रमा हो, केतु बुध हो और केतु शुक्र शनि हो, इनकी शांति कराई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर जो शुभ ग्रह हैं वो अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना केतु ग्रह सभी ग्रहों के साथ बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।